हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपका 2022 में पेपर लगने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी से हमने हमारे चैनल पे आप सभी की तैयारी के लिए पेपर है वो अपलोड करना शुरू कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 जो लगेंगे, और आप सभी को इन्फॉर्म भी होगा कि इस बार कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए दोनों के लिए बोर्ड परीक्षाएं वह आयोजित होने वाली है। बोर्ड ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। और जितने भी दोस्तों मैं आपको पेपर बताने वाला हूं, सभी पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप इनको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करते रहे ताकि आपके फ्रेंड है वो भी वीडियो को देख के अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले देश की बात करें तो वो आपका चीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दूसरे की बात करें तो अपना भारत आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2030-35 तक भारत है वह विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो इसकी पुष्टि है वो की जा चुकी है। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो 2030-35 तक भारत पहला स्थान में बन सकता है। आगे देखिए दोस्तों, आपका किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? साथियों, आपको सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह का एग्ज़ाम में पेपर आएगा और किस तरह के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अब अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आराम से आप पेपर को समझ के आंसर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बात की गई है मौसमी उद्योग के बारे में, यानी कि किसी मौसम के अकॉर्डिंग उसका उद्योग, उसका जो व्यापार है वो किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों डेयरी उद्योग। अब डेयरी उद्योग में दूध दिया जाता है, दूध से निर्माण होती है वस्तुओं का। तो दूध पर यानी कि पूरे वर्ष ही चलता है। ठीक है, अलग अलग जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो पूरे वर्ष भर ही वहाँ पे दूध पहुँचाते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन आभूषण उद्योग। अब आभूषण उद्योग है दोस्तों वे भी लगभग पूरे वर्ष भर ही चलता रहता है, किसी मौसम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि शादियों का माहौल है तब चलता रहेगा, या फिर पार्टी के कभी भी कोई भी जाके खरीद सकता है, उसको कभी भी ज़रूरत होती है सोने चांदी की तो तब। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्रेनाइट उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग दोस्तों क्या होता है कि जो अपन घर में यूज़ करते हैं पदार्थ वगैरह, पत्थर वगैरह हो गए या और भी किसी प्रकार के वो हो गए, तो ये भी कभी भी अपन कर सकते हैं। लेकिन शक्कर का उपयोग, शक्कर का मतलब क्या होता है? चीनी। चीनी से लेते हैं अपन शक्कर। अब ये कब होगी दोस्तों? जब गन्ना का उत्पादन होगा, जब खेत में गन्ने की फसल होगी तो वह कब होगी? मौसम के अकॉर्डिंग ही तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि अभी मौसम चल रहा है गन्ने का और अपन बोल रहे हैं गेहूं जो, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इनको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजीव वाहन चलाने के योग्य होने पर किस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा? तो दोस्तों अगर आप लाइसेंस आपको आवेदन करना है, आप योग्य उम्मीदवार बन चुके हैं, तो आप किसका लाइसेंस लेंगे? ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, मेडिकल, दुकान, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधी सी बात है, गाड़ी चलाने के लिए अपन ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। इसके बाद देखिए, गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान में सम सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों गोविंद गुरु ने राजस्थान में सम सभा की स्थापना की थी। अब ये क्यों थी? राजनीतिक सुधार के लिए थी, आर्थिक और सामाजिक, और ये इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सामाजिक सुधार के लिए। दोस्तों इन्होंने भील जनजाति के जो लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सम सभा की स्थापना की थी। अगला देखिए यहाँ पे, आगे बात करते हैं अपन, भारतीय संविधान सभा का गठन किस सन में किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों 1946 में किया गया था। अभी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों अगर गलत भी हो जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रामीण लोग नगरीय सड़क तड़क भड़क और सुख सुविधा से किन साधनों द्वारा सुपरिचित हो रहे हैं? लेकिन दोस्तों ग्रामीण में ग्राम की जो संख्या है, गाँव की जो जनसंख्या है वह भी अब शहरीकरण कर रही है, या फिर शहर के जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको धीरे धीरे अपना रही है। तो वह किस तरह से इनका अपनाना कर रहा है, किस साधनों को अपने सुपरिचित हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, इनका आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय को आपको समझाना है। सामाजिक न्याय का अगर सीधी बात में अपन बात करें तो कानून, जैसे कि दोस्तों हमारे संविधान में क्या है, कानून बने हुए हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या होगा? उसके प्रति आपको
केस किया जा सकता है, आप अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक न्याय क्या है। समाज के जो व्यक्ति होते हैं, सामाजिक जो नियम बनाए गए होते हैं, उनके विरुद्ध कार्य को अपन अपराध बोलेंगे और उसी की संदर्भ में उनको न्याय दिलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो कि अपन अदालत में करते हैं, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो एक पंचायत स्तर पे उसका कार्य किया जाता है पंचायत के लोगों के द्वारा, तो वही एक सामाजिक न्याय है। अगला देखिए यहाँ पे, आप अपने घर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करेंगे। दोस्तों आपको अपने घर पे, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है सौर ऊर्जा की जो प्लेटें चल रही है, आपने देखा होगा इस तरह से सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं, वो आपके मार्केट में चल रही है। जो किसान भाई है वो इनका उपयोग कर रहे हैं लगातार, इंडस्ट्रियल एरिया में देखी जा सकती है, और इसके लिए दोस्तों सरकार फिलहाल सब्सिडी भी दे रही है। तो ये आप अपने घर पर ऊर्जा का उपयोग कैसे किन किन साधनों से करेंगे, ये आपको बताना है बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण का चार्ट है, वो आपको बताना है किस उद्योग का आकार किस तरह का होगा, ये आप चार्ट बना के समझा सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, राजपूताना के किन्हीं 4 साहित्यकारों की सूची बनाइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में लोगों को प्रेरित किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिए गए पदों में संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित 2 सही पदों को आपको चुनना है। अब संघ क्या हो गया दोस्तों, संघ किसके बोलेंगे अपन, संघ किसको बोलेंगे, जो देश के है, यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसको संघ बोलेंगे, राज्यों को अपन राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे संघीय बोला गया है, तो किन किन पे है, तो राष्ट्रपति हो गया एक, तो एक आपका प्रधानमंत्री हो गया, और ये चीज़ें हो गई दोस्तों। दो के बारे में आपको पूछा गया है। अध्यापक संघीय में नहीं आएगा, वार्ड पंच भी नहीं आएगा, और मुख्यमंत्री राज्य में आता है। मंत्री परिषद है वो दोनों के लिए हो सकती है, ये मुख्यमंत्री के लिए भी होती है और प्रधानमंत्री के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दोस्तों एकदम सीधा और सरल भाषा में आपको पूरा पेपर है वो समझाया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके रखिए, जुड़ते रहिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख ही रहे होंगे एकदम सटीक तरह से अपन पेपर आपको, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला देखिए यहाँ पे, लोक अदालत किस प्रकार दूसरी अदालत से बेहतर है, ये आपको बताना है। लोक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जनता की अदालत। ठीक है, जो दूसरी अदालत होती है, जो सरकारी अदालत होती है और जनता की अदालत होती है, उसमें क्या फ़र्क है। दूसरी सुरक्षा पंक्ति में के रूप में सेना के 2 प्रमुख कार्यों को आपको बताना है, यानी कि सेना के जो प्रमुख कार्य होते हैं, देश की जो रक्षाएं करते हैं आपातकाल की स्थिति में, जो कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा हो गए, और प्रमुख सेना के कार्य जैसे कि विदेश में कोई आक्रमण कर दिया गया है, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुके हैं, चीन युद्ध के साथ हो चुके हैं, उस समय प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अगला देखिए यहाँ पे, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, संक्षिप्त में योजना बनाइए। कृषि उत्पादन यानी कि दोस्तों आपकी जो कृषि क्षेत्र में आप खेती करते हैं, तो आप अपने उत्पादन में किस तरह वृद्धि कर सकते हैं। आप जो रासायनिक अभी चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस तरह की, और या फिर आप जो उर्वरक है किस तरह से आप यूज़ करेंगे, जो भूमि है उसको किस तरह से आप सुधार करेंगे, ताकि किस तरह से इसको जोते जाएंगे, कौन से अपन उसमें संसाधन है वो यूज़ करें जिससे कि आपकी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। पानी है, पानी अपने को कौन से एरिया में सही अपनी फसल के लिए पानी की मात्रा उपलब्ध हो सकती है, उस एरिया में आपको जो बोरवेल वगैरह हो गए, या फिर सिंचाई के जो संसाधन हो गए, आपकी नहरें वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस श्रेणी में आती है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं का चार्ट आपको बनाना है। तो दोस्तों स्वतंत्रताएं कौन कौन सी आप लिख लीजिए। समानता, एक तो समानता समानता यानी कि सभी आपस में समान होते हैं, और स्वतंत्रता है, सभी रूप से अपने अपने स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, ये सारे दोस्तों आपके क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कोई तत्वों के बारे में आपको विचार करना है। अब लिंग अनुपात क्या होगा दोस्तों, जो आपकी पुरुष पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला के रूप में दोस्तों ये काउंटिंग की जाती है। अब पुरुष अब बात करें यहाँ पे, जैसे कि 1000 जो महिलाएं हैं, 1000 महिलाएं की बात करते हैं, इन पे पुरुष कितने हैं, इन पे पुरुष मान लेते हैं कि 700 ही है। तो ये क्या हो गया, आपका लिंग अनुपात हो गया कि 1000 की तुलना 1000 ये होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन ये कम है तो ये लिंग अनुपात की श्रेणी में आएगा। इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को आपको चर्चा करनी है।
अगला देखिए, भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कहा जाता है, इसका कारण बताइए। यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र क्यों बोलेंगे? यानी कि जो लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के द्वारा ही क्या करते हैं, आप सरकार का चुनाव करते हैं, और सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी जानते हैं। क्योंकि जो भी भारत के नागरिक है, जो कि 18 वर्ष की आयु की उम्र पूरी कर लेते हैं, वो वोट देने का अधिकार होते हैं, और वो ही सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे दोस्तों आप इसका उदाहरण कर सकते हैं। अगला देखिए, बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जानते हैं कि दोस्तों, बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 सॉरी 1905 में हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की भौतिक संरचनाओं के नाम लिखिए, उन्हें किन्हीं शब्दों में आपको समझाना है। इसके बाद देखिए, मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय कला का विकास तेजी से हुआ, इसकी आपको समीक्षा करनी है। इंदिरा गांधी नहर में छोटे जहाज़ों और नावों के संचालन की योजनाएं आपको बनानी है। वर्तमान समय में कृषि पाराशर ग्रंथ की सहायता से किस प्रकार फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में आपको ये जो है वो आपको अंकित करना पड़ेगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो एक नक्शा है वो दिया जाएगा। आपको यहाँ पे राजस्थान का दिया जा सकता है, भारत का दिया जा सकता है। एमपी वाले छात्र हैं तो एमपी वाले देंगे, यूपी वाले को यूपी का दिया जाएगा। इस तरह से आपको दिए जाएंगे, और आपके जो ज़िले हैं या फिर आपके कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लिखने को, दर्शाने को बोला जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा एक तरीका का मॉडल पेपर है, वो मैंने आप पे एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, एक बार फिर से आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा कर रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी आपका कमेंट है, मैंने कमेंट पढ़ा है, किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि 8th क्लास के लिए सभी पेपर वो प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों, आपको अभी से जितने भी पेपर आपके, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, इसके बाद इसके पहले भी जो आपके 2 साल में जितने भी पेपर लगे हैं, आप अगर सारे पेपर को हल कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको परीक्षा में अव्वल आने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल की जो परीक्षाएं थी, और उनके आधार पे दोस्तों अभी आपके जो पेपर हुए थे वार्षिक परीक्षाएं, वो ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। और लगभग हमारे चैनल पे आपको पेपर है वो भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और कुछ जो आपके डिस्ट्रिक्ट थे, कुछ राज्य थे जहाँ पे पेपर थोड़ा सा अलग आया था, तो उनके लिए सॉरी चाहूँगा कि कई बार हो जाता है कि पेपर थोड़ा सा उल्ट पुलट हो जाता है। बाकी बहुत सारे कमेंट थे मेरे कि सेम पेपर है वो आपको देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का पेपर वो बहुत ही अच्छे से गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।